हेलो दोस्तों एंड वेरी वेलकम माय वीडियो। दोस्तों आज हम ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और 2019 में बार बार पूछे गए हैं और अब की बार भी ग्रुप डी होने वाला है, तो अब की बार भी पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि पिछले क्वेश्चन का कितना महत्व है, और यह ये नहीं कि ग्रुप डी में ही दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, उनमें ही पूछे जा सकते हैं। आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक पुनर्विचार यानी कि जुडिकल रिव्यू की अवधारणा को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 24वां संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? दोस्तों आपको पता है कि ग्रुप डी में साइंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो आप साइंस के पर भी फोकस बनाए रखिएगा। तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? दोस्तों ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी लवाइजियर, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी पास्कल। दोस्तों हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लवाइजियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है? दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों इनमें से कौन सी गैस सबसे अधिक घुलनशील है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो सबसे अधिक घुलनशील है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए और आपको इनको बोलने में या पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों इसमें 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों इनमें से कौन सा है? दोस्तों इनमें से बी ऑप्शन, यानी कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। दोस्तों इनकी हत्या साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त कर दी गई थी लाठियों से अंग्रेजों द्वारा। दोस्तों आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। दोस्तों मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये खान सर की एक ये प्रैक्टिस सेट बुक है, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपका ग्रुप डी में नाम आ सकता है, क्योंकि आज के टाइम सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारी को हमें एक शार्पनेस देनी है जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारी तैयारी किस लेवल की हो गई है। दोस्तों यह एक बुक है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये खान सर की एक बेहतरीन बुक है। अगर आप इसको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतर हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? दोस्तों विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों इनमें से विटामिन ए होगा जिसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से? अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश है, और हमें क्षेत्रफल के आधार पर बताना है तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ज़्यादातर बच्चे इसका महाराष्ट्र देंगे या मध्य प्रदेश, लेकिन नहीं, इसका ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान जो कि हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? दोस्तों ये एक फेमस पिक्चर है, जो कि एक तरह से पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस है। ये किसने बनाई? पिक्सो, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो, ऑप्शन डी रेबोन्ट।
दोस्तों ये नाम भी कुछ अलग ही टाइप के हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, मुझसे बी वाला बोला नहीं जा रहा, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों भारत में किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी ओजोन। दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट यानी कि ऑप्शन बी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी? दोस्तों ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक कर दिया तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1935। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज था, उसकी स्थापना किसने की थी? ज्यादातर बच्चे इसका स्वामी विवेकानंद आंसर दे रहे होंगे या राजा राम मोहन राय, जो कि हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन बी यानी कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और दोस्तों वो जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत अच्छी किताब, अगर आप बाय करना चाहे तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो बताना जरूर। बाकी मैंने उसको ट्राई किया, बहुत अच्छी किताब है, मैं भी उससे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह इनसेंट, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी रोहिणी। हमारा ऑप्शन बी यानी कि आर्यभट्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों इसमें से किसने यह नारा दिया है? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा है? दोस्तों सूर्य इतना गर्म है और उसमें हमेशा ऊर्जा बनी रहती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी भी चल रही है, तो उसका ऊर्जा कारण क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी दहन या ऑप्शन डी विकर्ण। ज्यादातर बच्चे दहन पर फोकस कर रहे होंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन मुख्य कारण है इसका। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं यहाँ तक आ गए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी और कितने किलोमीटर चली थी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1800। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1853 में पहली रेलगाड़ी, जो कि 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों हमारा ऑप्शन बी यानी कि पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की जननी यानी मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेब्स को कहा जाता है, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स या एडा लवलेस। तो आप इसका कारण भी बताइएगा कि क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए यानी कि एडा लवलेस को कंप्यूटर की जननी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह पहली प्रोग्रामर थी जिसने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का काम किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों ये ग्रुप डी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि अब की बार भी आ सकते हैं। आपको ये कुछ लोगों को आसान लग रहे होंगे, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं है।
चलिए, आप रिवीजन ही आसान बनाता है हर चीज़ को। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए में कौन सा धातु तरल अवस्था में सामान्य तापमान पर रहता है? दोस्तों तरल अवस्था में भी सामान्य तापमान पर भी रहता है। आपको पता है कि सोना भी कठोर होता है, लोहा भी, तांबा भी, और बाकी इनको गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएंगे, लेकिन सामान्य तापमान पर तो पारा ही रहता है। और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पारे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भारत माता की जय का नारा सबसे पहले कहाँ दिया गया था? दोस्तों भारत माता की जय का नारा सबसे पहले ऑप्शन ए यानी कि बंगाल में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी रैम। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में भारतीय मौसम विज्ञान की विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, इसको आप रट लीजिएगा। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1951। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह शनि, बृहस्पति, मंगल या बुध। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी इनमें? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों हाइड्रोजन गैस है जो सबसे हल्की है, जिसका उपयोग रॉकेट होते जो उनके ईंधन के रूप में भी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष में लॉन्च हुआ? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह 1972 यानी कि ऑप्शन ए 1972 में लॉन्च हुआ। दोस्तों मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, 1975 है 72, तो इसको मैं देख के बताऊंगा। वैसे 1972 है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, जिसमें हमको 100 दिन का काम मिलता था? दोस्तों यह 2000 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2010 में या ऑप्शन डी 2015 में। तो दोस्तों यह ऑप्शन बी यानी कि 2005 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों प्रेजेंट में कितने भाग हैं? 20, 25 या ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 24। दोस्तों प्रेजेंट में अभी 25 भाग हैं, और जब हमारा संविधान बना था तब उसमें कुल 22 भाग थे। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे संविधान में कुल अनुसूची कितनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा तत्व हीरा बनाने में सहायक है? दोस्तों हीरा इतना कठोर होता है किस कारण से होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कार्बन हीरे का मुख्य तत्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे कमेंट करिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे इसके। तो ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1915। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये एक प्रैक्टिस सेट बुक, अगर आप इसको बाय करना चाहते तो कर सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी बेस्ट वीडियो बना सकूँ। आज तो थोड़ा क्वालिटी थोड़ी कम है, पीछे बैकग्राउंड भी नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।